वोट हिंदू मुसलमान वोट आपस में बटे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है क्या बिहार और महाराष्ट्र की तरह ओवैसी की पतंग यूपी में भी कामयाबी की उड़ान भर पाएगी? क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन ससक भी रहा है। 2017 में यूपी में ओवैसी की पार्टी ने 403 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट ना जीत सके। 37 पर तो जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.24%। साल 2022 में एआईएमआईएम ने यूपी में 95 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए। सभी की सभी 95 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। वोट मिला महज 0.49। लेकिन अब एमआईएम का दावा है कि 2027 में उसके पक्ष में नतीजे सोच से भी बेहतर आएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब की बार भी यूपी के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव है। सालों में बहुत कुछ सीखा है और संगठन में हम इंशाल्लाह बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 2026 का परिणाम ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम उससे बेहतर रिजल्ट का प्रतिशत में इंशाल्लाह ताला लेकर के आने वाले हैं। मुसलमानों का पूरा विश्वास 2027 में अगर किसी के साथ है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की क़यादत में जो इंडिया अलायंस हमारे उत्तर प्रदेश में है, मुसलमान कहीं नहीं जा रहे। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में ओवैसी की कामयाबी ने अखिलेश यादव की बेचैनी भी जरूर बढ़ा दी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की 11.5% मुस्लिम आबादी से कहीं ज्यादा यूपी में तकरीबन 20% मुसलमान हैं। और अगर यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी को नेता मान लिया तो पीजे रथ पर सवार होकर अवध जीतने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव का सपना चूर हो सकता है। अब यूपी की कैसी बिछेगी बिसात, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब उनकी नजर दीदी के अभेद्य किले पश्चिम बंगाल पर है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी विकास और विरासत की बिसात बिछा रही है और इसी का काउंटर करने के लिए दीदी भी मैदान में मंदिर नजर आने लगी है। सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक दौड़ेगी। यानी मां काली की धरती से मां कामाख्या की भूमि तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां 16 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। इसे ममता की बदलती राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है बंगाल की राजनीति में धर्म और जाति से परे बंगाली अस्मिता का सिक्का चलता है, लेकिन इस बार बंगाल का सियासी मिजाज बदला सा है। दीदी के बदले में गोल पोस्ट से पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। आपको पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर चलते हैं, जहां पीएम मोदी ने स्लीपर वंदे भारत समेत विकास की कई योजनाओं की शुरुआत की। विकास की सौगात के बाद पीएम ने माइक संभाला, टीएमसी पर बंगाल की पहचान बदलने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आप पर विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने बंगाली पहचान के मुद्दे को कुरेदा है। बंगाली अस्मिता के साथ ही इसका एक सिरा धर्म से भी जुड़ता है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से सटे जिलों से ही ज्यादा होती है, जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया,
उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में तो मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार इन घुसपैठियों पर मेहरबान है और बदले में इन घुसपैठियों से टीएमसी को सियासी माइलेज मिलता रहा है। साल 2011 से ही मुस्लिम आबादी ममता पर अपना भरोसा जताती रही है। तुष्टीकरण के आरोपों के बावजूद ममता भी खुलकर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही, लेकिन इस बार ममता बनर्जी सनातन धर्म की शरण में ज्यादा नजर आ रही है। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने के लिए सीएम ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी पहुंची, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति लगाने का ऐलान किया। सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। नाम उज्जैन महाकाल से प्रेरित है, तो मंदिर का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। सीएम ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। वैसे एक सच ये भी है कि पिछले चुनाव में भी चंडी का पाठ करती हुई ममता बनर्जी जगह जगह नजर आ रही थी। जब जय श्री राम के नारे न लगाने या उस पर उकसावे वाली बात कहकर ममता बनर्जी कई बार नागपुर पर आई थी, लेकिन इस बार हर हर महादेव का नारा लगाती हुई आपको वो सुनी जा रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाकी है वहां पर विधानसभा चुनाव होने। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान की। सिनेमा में अपने संगीत और बरसों की मेहनत से रहमान ने अपने नाम को ब्रांड के तौर पर स्थापित किया, लेकिन ए.आर. रहमान ने अपनी उसी ब्रांड वैल्यू को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि एक संगीतकार ने आखिर 33 साल बाद सांप्रदायिकता के सुर क्यों छेड़ दिए हैं। 2 दिन पहले ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें रहमान से उनके संगीत, आने वाली फिल्मों और भविष्य की योजनाओं पर कई सवाल पूछे गए। इनका जवाब देते हुए रहमान ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक हल्ला मच गया है। दरअसल हिंदी सिनेमा में काम करने के सवाल पर ए.आर. रहमान की ओर से जवाब दिया गया कि पिछले 8 सालों से उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम हो गया है, क्योंकि फैसले लेने की ताकत अब क्रिएटिव हाथों से चली गई है और इसके पीछे कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है। बॉलीवुड को लेकर ए.आर. रहमान के इसी बयान से नया बखेड़ा शुरू हो गया है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ए.आर. रहमान बॉलीवुड में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया है? और रहमान ने हिंदी फिल्म उद्योग में सांप्रदायिकरण होने की बात आखिर क्यों कही है? कुछ लोग बॉलीवुड में सांप्रदायिकता वाली बात पर रहमान के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं एक तबका संगीतकार के बयान को बेहद खतरनाक करार दे रहा है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it, maybe he has his reasons. ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन, भारत की जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, वो ऐसा नहीं सिखाते। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, तभी लोग बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए कलंक है। ये सब नहीं होना चाहिए। अब ए.आर. रहमान की जुबान से बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। इसका किस तरह का असर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब आज का जनहित स्पेशल। भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में इन दिनों मूर्ति पर महाभारत छिड़ी हुई है। काशी के मशहूर मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और इस दौरान कुछ मूर्तियों की टूटी हुई तस्वीरें वायरल हुई हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन तस्वीरों को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घेरने में लगा हुआ है। आज सरकार की ओर से मोर्चा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला और विपक्ष पर बनारस को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया। अब सवाल यह है कि कथित टूटी मूर्ति का रहस्य क्या है? इसी पर देखिए मणिकर्णिका रियल स्टोरी।
बनारस। नाम सुनते ही जहन में कल कल बहती गंगा नदी का ख्याल आता है। नदी के किनारे बने घाट की तस्वीरें जहन में उतर आती हैं। घाट पर बनी सीढ़ियों का दृश्य नजर आता है। आप बनारस गए हो या न गए हो, लेकिन जब भी बनारस का जिक्र आपके सामने आया होगा, इन तस्वीरों ने आपके मन मस्तिष्क के तार को जरूर झंझनाया होगा। इन्हीं घाटों में से एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका। न जाने कितने सालों से यहाँ यूं ही चिताएं जल रही हैं। सुबह की शुरुआत हो या फिर दिन में सूरज की बढ़ती तपिश, शाम का वक्त हो या फिर अंधेरी काली रात, मणिकर्णिका काशी का वो शापित घाट है जहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती, मानो समय भी इसे रोक न पाया हो। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, इंसान को जिंदगी और मौत के काल चक्र से मुक्त कराते हैं। मणिकर्णिका की तरफ जाने वाली गलियां जीवन से मुक्त हो चुकी हैं। मोह माया को त्याग कर मायावी संसार से दूर जा चुके करोड़ों आहट की गवाह बन चुकी है। इन गलियों में राम नाम सत्य है के स्वर विलीन हो चुके हैं। घाट पर जहां तक नजर जाएगी, मुक्त हो रही आत्मा का अलौकिक दृश्य नजर आएगा। मणिकर्णिका ही इंसान की जिंदगी का आखिरी सत्य है। कहा जाता है कि मृत्यु को निर्भय होते कहीं देखा जाता है तो वो मणिकर्णिका है। कहते हैं कि काशी वो जगह है जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो माना जाता है कि आत्मा को सीधे मोक्ष मिल जाता है, फिर न जन्म न मृत्यु। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु एक साथ रहते हैं। एक तरफ चिता जलती है तो दूसरी तरफ गंगा में लोग डुबकी लगाकर सौभाग्य की कामना करते हैं। यही इसका रहस्य है, यही इसकी आत्मा है। ये वही जगह है जहां की होली देश नहीं दुनिया में मशहूर है। सैकड़ों सालों से मचाने की होली की तस्वीरें इसी मणिकर्णिका घाट से आती रही हैं। तरह तरह का रूप बनाए साधु सन्यासी अघौड़ की तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। आज यही मणिकर्णिका अलग कारणों से खबरों में है, चर्चा में है, राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी को हेरिटेज नहीं समझ में आती और हर इतिहास मिटाना चाहते हैं। आपका कोई अच्छा इतिहास होगा उसको मिटा देंगे। ये अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी के भी अच्छे काम को भी ये पसंद नहीं करते हैं। इनको संरक्षण की परिभाषा नहीं समझ में आती। 4-5 दिन पहले से इस घाट के विकास के लिए बुलडोजर चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़फोड़ वाली कार्रवाई को देख सकते हैं। घाट के विकास के लिए जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई ने सवाल खड़े किए हैं। घाट के आसपास बने छोटे छोटे मंदिर हाइड्रा मशीन की जद में आए हैं। कई मूर्तियों को सदियों की विरासत को चोट पहुंची है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्तियों के प्रभावित होने की बात कही गई। स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस ने इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बना दिया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विकास के नाम पर विरासत को मिटाने के आरोप लगाए। योगी जी जो झूठ बोल रहे हैं, ये माता अहिल्या के ये ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदे पत्र लिखकर यशवंतराव होलकर जी जो प्रेसिडेंट हैं खासाकी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के, उन्होंने बाकायदे ये पत्र जारी किया है। और ये देखिए फोटोज इसमें आप देखिए, ये पुराना फोटो है। ये जो बुलडोजर जिसमें योगी जी बाहिर है बुलडोजर चलाने में, ये बुलडोजर है, ये आप देख सकते हो। दूसरा ये आप देखिए, ये जो माता अहिल्या माता का जो ये पूरा मूर्ति है, ये पूरी तरीके से बुलडोज करके जमीन में तोड़ दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर खड़गे तक ने सोशल मीडिया पर खंडित मूर्तियों की तस्वीरें साझा की, सरकार पर सवाल उठाए। विवादों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर आने वाले थे। आज गए नहीं, लेकिन सवाल उठाने वालों पर साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास वो विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके